हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल के दिन ही मैंने एक वीडियो बनाया था। कौन सा वाला? कि ऐसे कंपनीज जिनका बिजनेस मोनोपोली सेगमेंट में आता है। मोनोपोली सेगमेंट मतलब कि वो कंपनियां अपने ही सेक्टर के लीडर है और उनके पास 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि उस वीडियो में भी मैंने ये बात आप लोगों को क्लियर कट बताई थी कि मोनोपोली होना अच्छा है क्या? हाँ, डेफिनेटली अच्छा है। बट मोनोपोली होने के साथ साथ बिजनेस में ग्रोथ भी होनी चाहिए। ठीक है। सो उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पूछा था कि इसी प्रकार के वीडियोस अगर आपको चाहिए क्या, जो कि मोनोपोली से रिलेटेड लिस्ट तो हम लोगों ने देख ली है, बट ऐसे कौन से बिजनेस है जहाँ पे हम लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को आप मिल सकती है। क्योंकि पैसा अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से तो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियां ही दे सकती है। अभी जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे मोनोपोली होने का मतलब एज सच कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं जो पुराने शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट मिल गया, नए शेयर होल्डर के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है। सो ऐसी कंपनी से रिलेटेड अभी हम लोग बात करने वाले, तो कल के जितने भी कंपनीज थी उन्हीं को हम कवर करेंगे। बट कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, कहाँ पे ग्रोथ कम है, कहाँ पे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस है, सारी चीज़ों को अभी स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। बट डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड, भाई कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो रहेंगे आप उनके साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने कल भी देखा था कि टूथपेस्ट सेगमेंट में बात करें तो कोलगेट ये लीडर है। टूथपेस्ट की बात करें, टूथ ब्रश की भी बात करें तो भाई 50% के ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट शेयर, बट कोलगेट लीडिंग पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। बट क्या यहाँ पे एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अवेलेबल है? तो दोस्तों उतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र नहीं आती है। ठीक है, उतनी एवरेज ग्रोथ चलती रहेगी। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत बड़ा कुछ धूम धड़ाका हो जाए, तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि मार्केट में इतने कुछ कॉम्पिटिटर ऑलरेडी प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो बहुत कुछ अलग करके दिखाना अब कोलगेट के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट इनका मार्केट शेयर पहला 60% के ऊपर था, जो बाद में 55 तक आया एंड अभी 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली बिजनेस तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ये एवरेज ग्रोथ ही दिखाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। अगर दिखाना है तो कंपनी को कोई तो एकदम ही हटके प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब जिसकी चर्चा हर जगह पे होती होगी एंड हर कोई सोचता होगा कि भाई मुझे भी ये प्रोडक्ट ट्राई करना है, तो जाके वो गेम चेंजर हो सकता है। बट फिलहाल अगर देखा गया, कोलगेट एक नॉर्मल ही एवरेज परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देन जैसे कि आपको बताइए, एथेनॉल से रिलेटेड चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग, एंड आप सभी लोगों को पता है इस चीज़ को लेकर एथेनॉल से रिलेटेड जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उसका जो इंस्टॉलेशन यहाँ पे रहता है उसमें किसकी मोनोपोली हम लोग को देखने को मिल जाती है? प्राज इंडस्ट्री के नाम की ये जो कंपनी है उसकी मोनोपोली देखने को मिल जाती है। सो मोनोपोली तो है, बट क्या यहाँ पे ग्रोथ भी है? तो यस दोस्तों, यहाँ पे ग्रोथ भी हम लोग को नजर आ जाती है। पर यहाँ पे एक बात आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा? कि भाई ये जो सेक्टर है, कौन सा, एथेनॉल से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को देखते हैं, ये पूरा सरकार के कंट्रोल में है। अगर सरकार एथेनॉल से रिलेटेड कल रेस्ट्रिक्शन लगा देती है तो फिर ये कंपनी के बैंड बज गई। और एथेनॉल से रिलेटेड कहते हैं कि हाँ भाई ज़बरदस्त बढ़ावा देंगे तो ये कंपनी खुश हो जाएंगी। सो आपको याद ही है भाई कि बीच में हम लोगों ने देखा था सरकार ने एकदम अलग से ही झटका दिया था, इलेक्शन के पहले एथेनॉल से रिलेटेड चीज़ों को कम कर दिया था, तो ये भी कंपनी की हालत ख़राब हुई थी। फिर बाद में वो तो इलेक्शन का टाइम है, आपको पता है इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए किया था। फिर बाद में वापस एथेनॉल से रिलेटेड परमिशन दे दी है, फिर वापस इनमें हम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। मतलब कहने का मकसद क्या है दोस्तों, जो लोग बिजनेस को देखते नहीं है ना, वो यही बोलेंगे अरे भाई ये तो नीचे आ गया, आप तो कहते थे इसमें तो ग्रोथ है। तो भाई ग्रोथ है, बट कौन सा पॉइंट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ वो समझो। एथेनॉल ये सरकार के कंट्रोल में आता है। अगर सरकार एथेनॉल को बढ़ावा देते रहेगा, अगर उसका अच्छा दाम मिलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनियां एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड काम करती रहेंगी और इन कंपनीज को भी बिजनेस मिलता रहेगा। बट अगर कल सरकार यू टर्न ले लेगी तो इन कंपनीज के भी शेयर में यू टर्न आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगेन कह रहा हूँ, मार्केट है, मतलब भाई बिजनेस को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। ऐसे तुक्केबाजी नहीं चलती है। ठीक है, बोल दिया 10 साल 15 साल के बाद ही बढ़ते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिचुएशन को देखकर खेलना आना चाहिए। देन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था दोस्तों, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक बात मैंने बताई थी, गाड़ी के जो शीशे बनते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैक्सिमम मोनोपोली किसके पास है भाई? बिजनेस जो आता है वो असाई इंडिया इस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। क्या इस कंपनी के पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर यहाँ पे आती है? सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इतना नहीं रहता है, बट यस एक एवरेज ग्रोथ तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप अबव एवरेज भी थोड़ा बहुत कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इस क्लास में भी काम करते हैं, कॉर्पोरेट के जो शीशे भी आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं, मेट्रो से रिलेटेड भी काम करते हैं। तो यस इनमें कांच से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से भी एक पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इनके लिए ज़रूर है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पैराशूट ऑयल, तो पैराशूट ऑयल की अगर बात करें तो आपको बताइए मैरिको के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। बट क्या यहाँ पे ग्रोथ है? तो बिल्कुल भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है।
ठीक है। नो डाउट सबसे ज़्यादा लोग, मतलब कैसा है कि आप मान लो कि चलो एक देश ऐसा है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं और उन 100 लोगों में से 90 लोग क्या कर रहे हैं, मैरिको का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो एक बिगनर क्या होता है, उसको क्या लगता है, अरे भाई हर कोई खरीद रहा है तो यहाँ पे तो मेरा पैसा बनेगा। तो ऐसा नहीं भाई, हर कोई ऑलरेडी खरीद चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रोथ के लिए स्कोप ही नहीं बचा है, ऐसे ही सिर्फ 10 ही लोग बचे हैं जो कि मैरिको का प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, कोई और प्रोडक्ट खरीदते होंगे, पैराशूट ऑयल इनका नहीं खरीदते। सो अगर उनको अपने पास कस्टमर खींचने तो बचा ही कितना स्कोप है, केवल 10 लोगों का। तो ये चीज़ आपको समझनी है भाई। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अरे भाई ज़्यादा जहाँ पे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं, जो कि पहले पार्ट तो ठीक है, बट ये तो देखो ग्रोथ के लिए स्कोप बचा है कि नहीं, ग्रोथ के लिए स्कोप ही नहीं बचा है। तो इसीलिए मैरिको की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्कोप जो ग्रोथ का है वो काफ़ी कम है। अगेन कह रहा हूँ, अगर कोई अलग प्रोडक्ट ये लेकर आ जाए, ठीक है, और उसका डिमांड अगर एकदम ज़बरदस्त बढ़ जाए तो फिर डिफरेंट कहानी है। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अभी जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, आलस करते भाई, वो वीडियो को ऊपर ऊपर से देखेंगे, उनको लगेगा भाई मैं मैरिको से रिलेटेड भी ग्रोथ की अच्छी बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैरिको में वो ग्रोथ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसे चल रहे नॉर्मल ही चल रहे हैं। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट, आप सभी लोगों को पता ही, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्या इसमें ग्रोथ अवेलेबल है? यस, इसमें ग्रोथ अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो कंपनी है लीडर जेएमएम फॉडलर, भाई इसके ऊपर थोड़े खराब आरोप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने जरूर स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। ऑफर फॉर सेल आया था, आप सभी लोगों को पता ही है, इंटरनल इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड सेबी ने तहकीकात भी यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी जेएमएम फॉडलर से रिलेटेड। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने निगलेक्ट करना नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एयरलाइन बिजनेस, सो एयरलाइन बिजनेस की बात करें तो क्या यहाँ पे ग्रोथ अवेलेबल है? तो यस दोस्तों, यहाँ पे ग्रोथ अवेलेबल है। लीडर कौन है? इंडिगो है। सो इंडिगो से रिलेटेड जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक ही आना कितना कुछ बाकी है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको कमेंट में भी पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक हवाई जहाज में पहली बार भी सफर नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे कि सर हमने अभी तक हवाई जहाज में यात्रा नहीं की है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, यहाँ पे गजब का एक्सपोनेंशियली हम कह सकते हैं स्कोप अवेलेबल है। ठीक है, बट इसके लिए टाइम यहाँ पे लगेगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बढ़ेगी, तब जाके ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। बट यस, ग्रोइंग लेवल पे हम लोग को एक कंपनियां एंड बिजनेसेस देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पे मोनोपोली भी है प्लस ग्रोथ भी नजर यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कमोडिटीज, यस कमोडिटीज में अगर आपको ट्रेड करना है तो इससे रिलेटेड कौन सा प्लेटफॉर्म है? MCX। सो अगर हम लोग बात करें तो यस, ट्रेडर बढ़ते जा रहे हैं, तो MCX में भी अगर देखा गया तो अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट यस, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आते रहते हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी आती रहती है, कोई कुछ और आता रहता है, तो लोग वहाँ पे भी ट्रेड करने के लिए चले जाते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा, वरना देखा गया तो स्कोप यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन इक्विटी ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो NSE तो लिस्टेड है नहीं, BSE फिलहाल तो लिस्टेड है, तो अभी भी देखा गया तो भविष्य में और भी हम लोग को प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो चुका है कि आपको पता है मैक्सिमम लोग FNO के ऊपर फोकस रखते हैं, एंड FNO को लेकर फिलहाल सेबी क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहा है। सो इनके ग्रोथ को वो थोड़ा बहुत तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। देन डिपॉजिटरी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है NSDL CDSL रहता है, तो CDSL लिस्टेड है। तो CDSL की अगर हम लोग बात करें भविष्य में क्या ग्रोथ के चांसेस है, तो हम जरूर कह सकते हैं कि अभी भी लंबी अवधि के हिसाब से मार्केट अगर देखा गया लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब भी ऊपर जाएगा काफ़ी लोग वापस आएंगे, फिर वापस CDSL अच्छा करेगा, तो एक एवरेज ग्रोथ तो अभी भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपको पता है रजिस्ट्रार को लेकर यहाँ पे कैंप्स के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है, एंड म्यूचुअल फंड में ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, और ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो कैंप्स जैसी कंपनी को भी फायदा यहाँ पे मिलेगा। तो ज़रूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ का अच्छा खासा स्कोप अवेलेबल ज़रूर है। देन अगर हम लोग जिंक की बात करें, लीड की अगर बात कर ले तो यहाँ पे मैक्सिमम 75% का जो मार्केट शेयर है, वेदर इट इज़ अ जिंक और वेदर इट इज़ अ लीड, दोनों हिंदुस्तान जिंक के पास ही है। बट क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को ऑक्यूपाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत कुछ बड़ा धूम धड़ाकेदार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतना नजर आते हुए देखने को नहीं मिलता है। देन फाइटर जेट्स की अगर हम लोग बात करें, तेजस फाइटर जेट्स, तो हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड ये वो कंपनी है। क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जरूर अवेलेबल है। ये आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने HL के वक्त पहले ही वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को याद होगा, बहुत पुराने समय पे वीडियो बनाया था। फिर बाद में वो कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, फिर बाद में भागने के बाद हर कोई बताता है, वो अलग बात है। सो HL की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है ये सरकार के अंडर आता है। ठीक है, एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि एयरफोर्स के चीफ ने ही यहाँ पे नाराज़गी जताई कि भाई हमने ऑर्डर कब दिए, अभी तक ऑर्डर वापस आए नहीं है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बट सरकार को वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आनी चाहिए।
अगर वो अपॉर्चुनिटी अगर उन्होंने ग्रैब नहीं की तो क्या फ़ायदा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो है भाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। देन अगर बात करें रेलवे टिकट बुकिंग, आईआरसीटीसी मोनोपोली है, क्या ग्रोथ अवेलेबल है? यस, लॉन्ग रेंज में देखा गया तो काफ़ी लोग, हमारे देश का इतना पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन है भाई, अभी देखा गया तो आने वाले समय में रेलवे के जो सिंगल लाइन है उसको डबल करना पड़ेगा भाई, डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अगर एक ट्रैक पर अगर मान लो अगर 100 गाड़ियाँ आती जाती यहाँ पे रहती है तो भाई इसको डबल ट्रिपल बहुत करना पड़ेगा, डिमांड काफ़ी हायर लेवल का रहता है, तो स्कोप तो बहुत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड बाकी सेगमेंट में भी जहाँ पे काम करते हैं टूरिज्म जैसी चीज़ों में अच्छा खासा ग्रोथ नजर आता है। पेंट सेक्टर की बात करें तो एशियन पेंट लीडर है, क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अवेलेबल है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नजर नहीं आता है यहाँ पे, तो हम लोग को एवरेज ही ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। पहले भी पेंट में मतलब लोग घर में पेंट करते थे, अभी भी आगे हम लोग को पेंट करते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सडनली लोग एकदम 10-10 पेंट लगाना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, तो एक एवरेज परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिगारेट की अगर हम लोग बात करें, आईटीसी इसमें नंबर 1 कंपनी है, क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है? सोच कर देखिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। अभी अगर हम लोग देखें तो स्मोकिंग करने वाले जो भी लोग रहेंगे तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है हर एक में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो लीगल है इसको जो क्रॉस यहाँ पे करते हैं स्मोकिंग से रिलेटेड, तो वही डेटा हम लोग को बार बार आते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है ना एकदम सडनली कोई 10, 50, 20, 30, 40 करोड़ लोग स्मोक करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो यहाँ पे आईटीसी के स्मोकिंग बिजनेस में देखने को नहीं मिलता है, सिगारेट के बिजनेस में नहीं देखने को मिलता है। देन कोल सेक्टर की अगर बात करें तो कोल में क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है? तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अभी कोल को अगर देखा गया तो इसकी डिपेंडेंसी कम करने से रिलेटेड विचार यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि वो टारगेट बहुत लंबा है, 2070 की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, बट वो धीमे धीमे करके कि कोल को कम इस्तेमाल करेंगे, रिन्यूएबल सेगमेंट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे तो हम लोग को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, मतलब है तो मोनोपोली बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस कम नजर आते हैं। देन अगर हम लोग बात करें रेलवे से रिलेटेड जो कार्गो लेकर जाने वाली कंपनी है, ठीक है, कॉनकॉर की अगर हम लोग बात करें, क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अवेलेबल है? चांसेस तो है, ठीक है, ऐसा नहीं तो नहीं बोल सकते, अब अबव एवरेज भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ काम होना यहाँ पे बाकी है। सो जरूर कंपनी के पास पोटेंशियल है, बट अगेन ये एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में आपको पता है सरकार कौन है कौन नहीं है, कौन व्यक्ति उस पोस्ट के ऊपर बैठ रहा है, उसके क्या विचार है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। सेम लाइक एचएएल, पोटेंशियल तो है बट उस पोटेंशियल को क्या ग्रैब करेंगे कि नहीं वो देखने वाली बात है। देन अगर हम लोग गाड़ियों की बात कर ले तो गाड़ी में तो आपको बताइए मारुति ये नंबर 1 पे देखने को मिल जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो पेट्रोल डीजल सेगमेंट में अभी क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा? जैसा चल रहा है कई सालों से वैसा ही चलेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मारुति अगर कुछ कमाल कर पाई तो फिर वहाँ पे बात रहेगी। अभी जैसे कि टाटा मोटर वहाँ पे अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख भी सकते हो। पहले टाटा मोटर भाई 100 रुपये के नीचे चलता था, फिर वो रॉकेट बन के 1000-1100 तक चला गया, फिर वो ऊपर से नीचे आया, वो तो होता ही रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम किसको होती है? जो बाद में एंट्री कर लेते हैं, पहले विचार नहीं करते एंड एक्सपेक्ट करते कि यहाँ से वो और ज़बरदस्त भागे करके, और नीचे आते तो परेशान हो जाते हैं। जिन्होंने पहले खरीद के रखा है भाई वो आज भी नेट प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो ज़बरदस्त है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बट ग्रैब कौन कर पाएगा वो देखने वाली बात है। अगर मारुति ने ग्रैब किया तो अच्छी बात है भाई। टाटा ने शुरुआत तो अच्छी की थी, अभी उनको मेंटेन करना है भाई अपने मार्केट शेयर को, तो अगर वो मेंटेन कर पाए तो अच्छी बात है। पहले 85% का मार्केट शेयर था, अर्ली स्टार्ट किया था इसीलिए इतना हेवी लेवल का मार्केट शेयर था, अभी 60-70% के आसपास देखने को मिल रहा है, बट कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ते जा रहा है। देन अगर एनर्जी एक्सचेंज की बात कर ले तो IEX, क्या यहाँ पे ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल? तो पूरा तो मार्केट तो इन्हीं के पास है, बट सरकार इनके पीछे पड़ा हुआ है मार्केट कपलिंग के चलते। ये एक लिटरली डाउटफुल सिचुएशन में चल रहा है। कोई कह नहीं सकता भाई, क्या पता कल ही कोई खबर आ जाए या फिर हफ्ते भर के बाद खबर आ जाए, 1 महीने के बाद आ जाए, 1 साल के बाद आ जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगर वो खबर निकल कर आ गई मार्केट कपलिंग से रिलेटेड तो इनकी मोनोपोली तो टाटा बाय बाय बोलना यहाँ पे पड़ जाएगा। तो एक काफ़ी बड़ा रिस्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनका ग्रोथ छोड़िए, इनका तो मोनोपोली खतरे में नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी APL अपोलो ट्यूब्स की बात कर ले तो ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन ग्लू की अगर हम बात करें मतलब एडेसिव्स की अगर बात करें तो फेविकॉल, पिडिलाइट इंडस्ट्री। सो पिडिलाइट की बात करें क्या एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है? नहीं, ठीक ठाक ओके एवरेज थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी कंपनियां थी अच्छे मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनियां, ठीक है, प्लस कहाँ पे अच्छी ग्रोथ नजर आती है वो भी मैंने आप लोगों को बता के रखी है स्टडी पर्पस के लिए, तो आप भी चाहो तो फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। आशा करता हूँ ये हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।